एक वक्त था सिगरेट सिर्फ एक आदत थी, फिर बनी एक कंट्रोवर्सी। लॉज बढ़े, टैक्सेस बढ़े, पर इंडस्ट्री रुकी नहीं। और आज भी सिगरेट इंडस्ट्री पाकिस्तान के मनी मेकिंग सेक्टर्स में शामिल है। और इसी इंडस्ट्री में लिस्टेड कंपनीज़ की शेयर प्राइस पिछले कुछ सालों में भी और लॉन्गर टर्म में भी अगर आप देखें तो अमेजिंग कंपाउंडिंग करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को, और इन्हीं इन्वेस्टर्स को साथ ही साथ खूब डिविडेंड्स भी इंजॉय करवाए हैं। देखना अब ये है कि आगे भी क्या ये मोमेंटम बरकरार रहता है, क्योंकि जो फुली टैक्स कंप्लायंट कंपनीज हैं इस सेक्टर्स में, उनका मार्केट शेयर वक्त के साथ साथ नीचे आ रहा है। इतना क्रिटिसिज्म, इतने नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स और इतने टैक्सेस के बावजूद भी ये इंडस्ट्री इतनी अनस्टॉपेबल क्यों है? मार्केटिंग से मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज़ एक आर्ट बन चुकी है, जहाँ हर स्टिक एक स्ट्रेटेजी है और हर पफ एक प्रॉफिट। ये वो बिज़नेस है जहाँ ब्रांडिंग भी साइंस है और लॉयल्टी एक लेगेसी। अगर हम इस इंडस्ट्री के टोटल मार्केट साइज़ की बात करें तो ये कोई 1000 अरब रुपए प्लस है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो 3 लिस्टेड सिगरेट कंपनीज़ की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 500 अरब रुपए तक पहुंच गई है, जो कि आज से सिर्फ 2 साल पहले सिर्फ 180 अरब रुपए होती थी। एक मुल्क जहां महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोज़गारी और गुर्बत भी बढ़ रही है, वहाँ सिगरेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके प्रॉफिट्स पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। हर साल इसका स्केल बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या है इस इंडस्ट्री में? पाकिस्तान की आबादी लगभग 25 करोड़ है, जिसमें से अडल्ट पॉपुलेशन तकरीबन 13 से 14 करोड़ है, और ऑलमोस्ट 2 करोड़ अडल्ट्स पाकिस्तान में एक्टिव स्मोकर्स हैं। मतलब हर 7 अडल्ट्स में से एक पाकिस्तानी स्मोकिंग करता है। और जाहिर है मेल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट हर 4 में से एक इंडिविजुअल। WHO के मुताबिक ये आदत हर साल 1,60,000 ज़िंदगियों को नुकसानदेह बीमारियों के ज़रिए नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आयरनी ये है, जिस चीज़ ने हेल्थ सिस्टम को घुटनों पे ला खड़ा किया है वही गवर्नमेंट के ख़जाने को भी भर रही है। सिगरेट कंपनीज़ ने 2024 में गवर्नमेंट के लिए 200 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया। फिर भी ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एस्टिमेट ये है कि पाकिस्तान में बेचे जाने वाली सिगरेट्स का लगभग 58% आज भी स्मगल्ड या नॉन टैक्स पेड है। ये वो पैरेलल इकोनॉमी है जो टैक्स कंप्लायंट कंपनीज से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है। यहाँ ऑलमोस्ट 200 से 300 अरब रुपए की टैक्स इवेजन भी होती है। सिगरेट सिर्फ एक आदत नहीं, एक इंडस्ट्री है, एक एम्पायर है। आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब कैसे होता है। टोबैको इंडस्ट्री का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है? क्या ये एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बनने जा रहा है या फिर एक स्लो डेथ के रूट पे है और ये एक आखिरी पफ है जो आप इंजॉय कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स से। टोबैको की कहानी हज़ारों साल पुरानी है। सबसे पहले इसे नेटिव अमेरिकन्स ने यूज़ किया स्पिरिचुअल और मेडिकल पर्पसेस के लिए। लेकिन जब 16th सेंचुरी में यूरोपियंस ने टोबैको को देखा तो दुनिया में एक नया दौर शुरू हो गया, द एज ऑफ ग्लोबल ट्रेड। टोबैको ने नॉर्थ अमेरिका को एक ट्रेडिंग पावर हाउस बना दिया। इसने एग्रीकल्चर, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को जन्म दिया। 1880s में सिगरेट मेकिंग मशीन्स ने एक नई दुनिया खोल दी। अब एक दिन में लाखों सिगरेट्स बनती थी। टोबैको इंडस्ट्री ने मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो बाद में हर इंडस्ट्री ने फॉलो भी किया। एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग का एरा शुरू हो गया। मार्लबोरो, डनिल, लकी स्ट्राइक ये सिर्फ ब्रांड्स नहीं हैं, कल्चरल आइकॉन्स बन गए। पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री का सफ़र 1947 के बाद शुरू हुआ और आज ये मुल्क की सबसे हाई टैक्स कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ में से एक है। आज पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं जो कि डायरेक्टली टोबैको मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई हैं, और लाखों लोग इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोज़गार हासिल करते हैं। सिर्फ ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा टैक्स लीकेजेस के बाद भी 200 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्सेस और रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट के ख़जाने में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाके और पंजाब के कुछ इलाके भी टोबैको कल्टीवेशन पर डिपेंड करते हैं। हर साल हज़ारों फार्मर्स अपनी टोबैको क्रॉप्स इस इंडस्ट्री को बेचते हैं।
अब देखते हैं पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग सिगरेट ब्रांड्स और इनके बिजनेस को ओनर्स की तरह अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ लोकल ब्रांड्स भी हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी। लेजिटिमेट सिगरेट्स के मार्केट शेयर की अगर बात करें तो टोबैको इकोनॉमिक्स वर्किंग पेपर के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में पाकिस्तान टोबैको कंपनी का मार्केट शेयर तकरीबन 55% था, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक इसी कंपनी पाकिस्तान टोबैको का शेयर जो है वो बढ़कर 70% तक चला गया। पाकिस्तान टोबैको के ब्रांड्स की अगर बात करें तो आप इन बहुत सारों को रिकग्नाइज भी करते होंगे। इसमें गोल्ड लीफ, कैप्स्टन और डनिल जैसे फेमस ब्रांड आ जाते हैं। और इसी तरह एक लोकल टोबैको कंपनी जो लिस्टेड है, खैबर टोबैको, जो कि कभी सिर्फ 3 से 4% का मार्केट शेयर रखती थी, आज वो भी 10% से ज़्यादा का शेयर रखती है। खैबर टोबैको के फेमस ब्रांड्स में किसान और गोल्ड स्ट्रीट जैसे ब्रांड्स आ जाते हैं, जो कि सस्ते होने की वजह से अपने मार्केट शेयर भी बढ़ाते जा रहे हैं। इन दोनों कंपनीज़ का मार्केट शेयर इंक्रीज़ होने का मतलब है कि कोई कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज़ भी कर रही होगी, और वो है फिलिप मॉरिस, जिसका मार्केट शेयर 2012 में तकरीबन 33% होता था और जून 2025 तक गिर के सिर्फ 13% रह गया। फिलिप मॉरिस के फेमस ब्रांड्स की बात करें तो मशहूर ज़माना मार्लबोरो, मॉर्वन और रेड एंड वाइट आते हैं। याद रहे कि ये जो हमने आपसे मार्केट शेयर जो है आपके साथ शेयर किए हैं, ये लिस्टेड कंपनीज़ या जो टैक्स कंप्लायंट कंपनीज़ होते हैं उनके मार्केट शेयर हैं। स्मगल्ड और नॉन टैक्स पेड ब्रांड्स इसके अलावा हैं, और इन ब्रांड्स का मार्केट शेयर ओवरऑल मार्केट में बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हर साल एवरेज तकरीबन 80 बिलियन स्टिक्स कंज्यूम होती हैं। लेटेस्ट फिगर्स के हिसाब से इसमें से तकरीबन सिर्फ 34 बिलियन स्टिक्स यानी कि आधी से भी कम टैक्स पेड हैं, और बाकी सारी स्मगल्ड या नॉन टैक्स पेड हैं। जबकि 2013 में यही टैक्स पेड स्टिक्स की सेल्स जो थी वो 67 बिलियन स्टिक्स तक हुआ करती थी। इसीलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सिगरेट्स पे टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि सारी गेम है ही यहीं, और इसी से ये बिज़नेस आप ओनर्स की तरह समझ पाएंगे। टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिगरेट अब भी सस्ती है। क्यों? क्योंकि असली गेम मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर्स और स्मगल्ड पैकेट्स के बीच में खेली जा रही है। तो इसको कुछ यूँ समझें कि पाकिस्तान में टोटल 413 सिगरेट ब्रांड्स हैं, जिनमें से तकरीबन 286 ब्रांड्स स्मगल्ड या नॉन टैक्स पेड हैं, और इंटरेस्टिंगली 332 ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि 160 रुपये से कम प्राइस पे बिक रहे हैं मार्केट में। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कम से कम टैक्स ही एक पैकेट पे 160 रुपये है। तो ये टैक्स से कम प्राइस पे भी कैसे बेच सकते हैं? ये तो खुला खुला नज़र आ रहा है कि कंपनीज जो है वो टैक्स अवॉइड कर रही हैं। अब आपको कुछ समझ आने लगा होगा कि स्मगल्ड और नॉन टैक्स पेड के पॉपुलर होने की वजह क्या है। सस्ता माल किसको नहीं पसंद। अब यही सब सिगरेट ब्रांड्स को गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है टैक्स पर्पसेस के लिए। टियर 1 या प्रीमियम सिगरेट्स कैटेगरी में गोल्ड लीफ, मार्लबोरो, बेंसन हेजेस और डनहिल जैसी ब्रांड्स आ जाती हैं, जिनके एक पैक की प्राइस तकरीबन 500 से 550 रुपये है, और इसमें से तकरीबन 300 रुपये जो है वो टैक्सेस में चला जाता है। टियर 2 की अगर बात करें तो उसमें कैप्स्टन, मॉर्वन और गोल्ड फ्लेक जैसे ब्रांड आ जाते हैं, जिसकी प्राइस अराउंड 250 से 300 रुपये है। और टियर 3 में किसान, पार्लियामेंट और ओलंपिक जैसे ब्रांड्स आ जाते हैं, जो कि मार्केट में तकरीबन 150 से 200 की रेंज में बिकते हैं। और इन्हीं के दरमियान कुछ ब्रांड्स हैं जो कि नॉन टैक्स पेड हैं और सस्ते बिक रहे हैं। और अब अगर आप आज से कोई 5 साल पहले देखें तो यही टैक्सेस एक सिगरेट पैक की प्राइस का तकरीबन 25 से 30% होते थे, और आज जो फुली टैक्स पेड कंपनीज़ हैं उसमें ये 50% से भी ज़्यादा हैं टैक्सेस। जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहे हैं, लोग सस्ते नॉन टैक्स पेड और स्मगल सिगरेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान टोबैको कंपनी बीइंग द लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी कम सिगरेट्स बेच कर भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर स्टिक लास्ट 5 ईयर्स में कैसे ऊपर जा रहा है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब क्योंकि ऑलमोस्ट 60% सिगरेट्स की सेल इलिसिट मार्केट में होती है, तो अगर गवर्नमेंट इन पे सख्ती करके अपने टैक्स ब्रैकेट में ले आती है
तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू सिगरेट से ही ऑलमोस्ट 300 अरब रुपए से बढ़कर 600 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। और इसी शैडो इंडस्ट्री की तह में छुपी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैच किया जा सकता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन पर अगर हम आएँ तो टोटल कॉस्ट में से 40 से 45% हिस्सा रॉ मटेरियल का होता है। इस रॉ मटेरियल में टोबैको इटसेल्फ, फिल्टर, पेपर और पैकेजिंग शामिल है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का पोर्शन 10 से 15% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें फैक्ट्री कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे तमाम खर्चे शामिल हैं। अब बात करते हैं मेन रॉ मटेरियल की सोर्सिंग की। ये सब पाकिस्तान से ही प्रोवाइड किया जा रहा है। पाकिस्तान में टोबैको की टोटल प्रोडक्शन तकरीबन 140 मिलियन केजी है, जिसमें से डोमेस्टिक टोबैको कंपनीज़ की डिमांड तकरीबन 80 मिलियन केजी की है। आइए अब हम प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अगर हम टैक्स की बात करें तो पाकिस्तान टोबैको की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक हर एक सिगरेट पर लगभग 8 रुपये टैक्स शामिल होता है। ये टोटल टैक्स दो हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला FED, जो कि एवरेज 6 रुपये 40 पैसे पर स्टिक है, यानी कि एक पैक पर तकरीबन 128 रुपये। और दूसरा टैक्स है GST, जिसका एवरेज हिस्सा बन जाता है तकरीबन 1 रुपये 60 पैसे पर स्टिक या फिर 32 रुपये पर पैक। और आइए अब देखते हैं पाकिस्तान टोबैको के खर्चों और मुनाफों को। मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट ऑफ सेल्स पाकिस्तान टोबैको के लिए तकरीबन 2 रुपये 25 पैसे पर स्टिक बन जाती हैं। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कॉस्ट सिर्फ 25 पैसे पर स्टिक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर का ग्रॉस मार्जिन बन जाता है तकरीबन 2 रुपये पर स्टिक, और अगर सारे एडिशनल कॉस्ट्स और टैक्सेस हटा दें तो नेट प्रॉफिट बन जाता है तकरीबन 1 रुपये पर स्टिक। अब आप सोचें, ये पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है इन टोबैको सेक्टर। हर स्टिक पर सारे खर्चों के बाद, सारे टैक्सेस पे करने के बाद ये तकरीबन 1 रुपये कमा रहे हैं, और आप टैक्स इवेजन करके 8 से 10 रुपये पर स्टिक जो है वो ईज़िली बचा सकते हैं। ये है असल इकोनॉमिक्स इस बिज़नेस की। सो ये तो हो गई बिज़नेस की पूरी तस्वीर। हाई टैक्सेस, टैक्स इवेजन और हर स्टिक पर कितना प्रॉफिट है। लिस्टेड कंपनीज़ इतनी कंट्रोवर्सीज़ और इतने हाई टैक्सेस में भी अमेजिंग कंपाउंडिंग करके दे रही हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका बिज़नेस मॉडल मजबूत है। मैं आपको बताना चाहूँगा और याद भी कराना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने इन्वेस्टर्स को एवरेज 200 से 250% प्रॉफिट कमा कर दिया है। और इसके पीछे एक ही रीज़न है, पाकिस्तान का PSX का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है, और अगले 1 से 2 साल के लिए भी ये मोमेंटम ऑन रहता हुआ नज़र आ रहा है। आप खुद हिस्ट्री उठा कर देखें, जब भी ये फ्रेमवर्क ऑन होता है स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज 30 से 35% एनुअल रिटर्न देती है। अब सोचिए, अगर आप इस रैली में सिर्फ स्पेकुलेट नहीं बल्कि बिजनेस को ओनर की तरह समझकर इन्वेस्ट करें, ये कोई सट्टा नहीं, ये है रियल नॉलेज एंड रियल इन्वेस्टिंग, तो रिजल्ट क्या होगा? वेल्थ क्रिएशन और कंपाउंडिंग जस्ट लाइक टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान। मैं हूँ आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूँ, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बात सिर्फ सिगरेट्स तक नहीं रही। अब वक्त बदलने के साथ साथ इस इंडस्ट्री का रुख भी बदल रहा है। निकोटीन पाउचेस, ई सिगरेट्स, वेप्स और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स आपने खुद भी देखे होंगे, मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स इस ऑल्टरनेटिव स्मोकिंग प्रोडक्ट्स की तरफ भाग रहे हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स को देखते हुए रेगुलेशंस सख्त हो रही हैं, लेकिन डिमांड अब भी अनस्टॉपेबल है। लोग निकोटीन को छोड़ नहीं रहे, बस शिफ्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल से टेक ड्रिवन और निकोटीन पाउचेस की तरफ। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने अपने मॉडर्न ब्रांड विलो के ज़रिए एक नया और बोल्ड सफ़र शुरू कर लिया है। सिर्फ 5 साल पहले इंट्रोड्यूस होने वाला विलो आज पाकिस्तान टोबैको के टोटल रेवेन्यू का 4 to 5% ऑलरेडी बन चुका है, और मैनेजमेंट के मुताबिक इस साल ब्रेक इवन भी अचीव कर लेगा। पाकिस्तान टोबैको ने मेड इन पाकिस्तान 3.0 एक्सपोर्ट इनिशिएटिव भी लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत विलो को जापान, गल्फ कंट्रीज़ और यूरोप जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कंपनी की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपोर्ट सेल्स 10 अरब रुपए तक ऑलरेडी पहुंच गई हैं, जहां सबसे तेज़ ग्रोथ विलो सेगमेंट ही दिखा रहा है। अब पाकिस्तान टोबैको कंपनी अपना प्रोडक्ट
7 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है और बहरीन के लिए भी पहली शिपमेंट तैयार खड़ी है। इसके साथ साथ कंपनी के फ्यूचर प्लान्स में ये भी शामिल है कि फ्रांस और पेरू जैसी मार्केट्स को भी टारगेट किया जाए। अब अगर एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल पर आ जाएं, जो कि इस इंडस्ट्री का मेजर ट्रिगर है, फिस्कल ईयर 2024 और 25 में पाकिस्तान के टोबैको एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। इनकी वैल्यू $64 मिलियन से बढ़कर $166 मिलियन तक पहुंच गई, यानी कि ऑलमोस्ट 150% से भी ज़्यादा की फिनोमिनल ग्रोथ। टोबैको एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम्स में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 43,000 मेट्रिक टन से ये 1,04,000 मेट्रिक टन तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं। और जब गल्फ़ कंट्रीज़ जैसी मार्केट्स टोबैको इंपोर्ट कर रही हैं, तो इन कंपनीज़ के लिए ये भी एक न्यू ग्रोथ अचीव करने की गोल्डन विंडो ओपन हो रही है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए भी खैबर टोबैको जैसी कंपनी ने भी टोबैको एक्सपोर्ट्स की वॉल्यूम इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दी हैं। और कंपनी की रीसेंट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने एक साल में ऑलमोस्ट $25 मिलियन की एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर दी हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी की आउटलुक कैसी लग रही है और अगले साल के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट क्या एक्सपेक्टेड हैं। पाकिस्तान टोबैको कंपनी की अगर 2025 के एस्टिमेट्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू हो जाएगा तकरीबन 350 अरब रुपए, जिसमें टैक्सेस माइनस हो जाएंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब माइनस हो जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएंगे तकरीबन 67 बिलियन रुपीस। और इनकम टैक्स पे करने के बाद ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा तकरीबन 32 बिलियन रुपीस। और इसके साथ साथ इस सेक्टर में अब गवर्नमेंट की रोकथाम स्टार्ट होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इलिसिट टोबैको ट्रेड पर अब गेम बदल रही है, क्रैकडाउन शुरू होने की बातें भी हो रही हैं। और अगर ब्लैक मार्केट कंपनीज़ पे क्रैकडाउन सही से हो गया तो लिजिट कंपनीज़ की सेल्स और प्रॉफिट्स स्काई रॉकेट कर सकते हैं। याद रखें, टैक्स इवेजन की वजह से इन कंपनीज़ की जो सेल्स हैं इन स्टिक्स पर ईयर कितनी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई हैं पिछले 5 सालों में। और अगर ये क्रैकडाउन सही से स्टार्ट हो गया तो ये वापस अपवर्ड ट्रेंड पर चली जाएंगी। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप ये सारे नंबर्स जो है ख़ुद भी रिव्यू करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। रिमेंबर द स्टोरी ऑफ PIA। जब लोग डिस्पेयर में थे, स्टॉक मार्केट ने PIA के टर्न अराउंड को सबसे पहले महसूस किया था, क्योंकि मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। जब PIA की हालत बुरी थी, शेयर प्राइस सिर्फ 3 रुपये की थी, लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन का बज़ शुरू हुआ वही शेयर 23 रुपये तक जा पहुंचा, यानी कि 7x रिटर्न इन जस्ट 2.5 ईयर्स। जो एयरलाइन कभी सिंकिंग शिप कहलाना शुरू हो गई थी, आज इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्ड माइन बन गई है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पे आपको इसका लिंक स्क्रीन पर आ जाएगा। जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग लोड फैक्टर, रास्क और कास्क इन डिटर्मिनिंग PIA's प्रॉफिटेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको इंडस्ट्री, इसमें जो इलिसिट मार्केट का इम्पैक्ट है और जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक विलो, ये सब समझ के आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो आज हमने डिटेल में सिगरेट इंडस्ट्री को डिस्कस किया, इस बिज़नेस की यूनिट इकोनॉमिक्स, टैक्सेस, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी समझा। इसके साथ साथ ये भी समझा कि न्यू मॉडर्न प्रोडक्ट्स कैसे मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं, और ये भी समझा कि इस इंडस्ट्री में अनऑफिशियल बिजनेस कैसे होता है और उसका इम्पैक्ट क्या है, ताकि फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई तो कैसे एक इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आप इससे फुली अवेयर हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस पाकिस्तान के तमाम टॉप बिजनेसेस की आप ओनर्स की तरह समझ लें, तो आपने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के लिए प्री रजिस्टर ज़रूर करना है ऑन आवर वेबसाइट। बहुत जल्द इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0 की रजिस्ट्रेशंस ओपन होने वाली हैं और मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए सिखाऊंगा कि टॉप कंपनीज टू इन्वेस्ट इन कैसे ढूंढते हैं। See you inside. And now it's time to reveal the winner of our last video question. And the winner is Mohammad Awais. Many congratulations. और आज का क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू टोबैको सेक्टर। आपने हमें कमेंट्स में 2 चीज़ें बतानी है। क्या इस वीडियो ने आपको हेल्प की पाकिस्तान का टोबैको सेक्टर ओनर्स की तरह समझने में, और सेकेंडली क्या आप पर्सनली टोबैको सेक्टर में इन्वेस्ट करने को ठीक समझते हैं एथिकली,
और थर्डली, आपको क्या लगता है कि ये जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं इनकी ग्रोथ फ्यूचर में कैसी हो सकती है। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप इन्वेस्ट करते वक्त घबराते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो चेक आउट दिस प्लेलिस्ट ऑन आवर चैनल, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टॉप कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।